नमस्कार। आज 15 दिन हो गए हैं। आज महालय पर्व है। श्राद्ध पक्ष का पूर्ण पूर्ण होने के दिन आज सभी को बधाइयाँ। अपने अपने पितरों का तर्पण और भोग लगाकर सभी ने आज निश्चिंतता का और वातावरण अपने समाज में बनता है। सब लोग प्रसन्न होकर आगामी पर्व, विभिन्न प्रकार के पर्व जो अब आते हैं उनका स्वागत नवरात्रा पर्व से शुरू करेंगे। मित्रों, ये 15 दिन उत्तरकांड का पाठ करवाया था श्री राम जी द्वारा मंदिर में। 15 दिन तक लगातार उत्तरकांड का पाठ हुआ। 10-10 चौपाइयाँ प्रतिदिन कराते हुए हमने उसको पूरा किया है। इसमें इसका सर्वाधिक महत्व इन दिनों में इसलिए दिखाई देता है कि इसमें उत्साह है, उमंग है, प्रसन्नता है, सफलताओं का एक ये कांड है और इसमें सबको सारी समस्याओं का और समाधान का वर्णन भी है। इसलिए ये बहुत ही उपयुक्त है। इस महालय जो श्राद्ध होते हैं उसमें इसका पाठ किया जाना चाहिए और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसका राम जी द्वारा मंदिर आदि में पाठ कराया था। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो पहला इसमें आता है, राम जी पधारते हैं अयोध्या में और अयोध्या में आकर देखते हैं सारा वातावरण बहुत प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का वातावरण दिखाई देता है। अयोध्या नगरी बहुत प्रसन्न दिखाई देती है और सब लोग प्रसन्न थे। स्वागत, बहुत भरा स्वागत किया जाता है और उनके परिवार से वो मिलते हैं। काफ़ी दिनों बाद वो उनसे मुलाकात होती है तो वो बहुत प्रसन्न होकर उनसे मिलते हैं। बार बार कई माता से मिलते हैं। इस प्रकार वो वातावरण ऐसा हो जाता है जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। इसके बाद ये राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होना प्रतीक्षित एक वो थी इच्छा नगरवासियों की, तो वो उसमें होता है। तीसरा इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो विजेता थे, विजेता वीर, महावीर, महाबली, उनको श्री राम जी स्वयं अपने हाथों से सम्मानित करते हैं, अमूल्य निधियाँ देते हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सभी का वो आदरपूर्वक उनको फिर विदाई देते हैं। इसी प्रकार इसमें जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि राम राज्य की क्या क्या उसमें लाभ हैं, क्या गुण हैं, क्या उसके लक्षण हैं और राम राज्य क्यों उचित है। रामचंद्र की कल्पना एक फिलॉसफी के हिसाब से भी की जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में राम राज्य लाने के एक आश्वासन दिया जाता है, वादा किया जाता है। राम राज्य के वर्णन इसमें संक्षिप्त में किया गया है और ये बताया गया है कि राम राज्य जनता के लिए क्यों उपयोगी है, क्या उसमें होते हैं, क्या कैसे कैसे इसका लाभ मिलता है। राम राज्य के इसमें वर्णन के पश्चात में इसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण बताते हैं कि राम जी के राज में लोग कैसे थे, नगर कैसे थे और वहाँ वातावरण किस प्रकार का था। इसमें ऋषि मुनि, संत, महात्मा और उनके लक्षण कैसे थे, व्यक्ति के कैसे लक्षण होने चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कलयुग में कौन कौन से अवगुण आ गए हैं और उनको कैसे दूर किया जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। और काकभूषण जी, गरुड़ जी के मार्फत सौंदर्य ऋषि आदि कई इसमें संवाद हुए हैं आपस में, उस सबके द्वारा इसमें विस्तार से मार्मिक तरीके से और ज्ञानपूर्वक सारी बातें बताई गई हैं जो समाज के लिए बहुत हितकर है। उसका पाठ किया जाना इन दोनों में और काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसमें असाध्य रोगों का वर्णन, इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो मानसिक रोग होता है, मानस रोग, उसका उन्होंने वर्णन किया है जो बहुत उपयोगी है। इससे काफ़ी व्यक्तिगत विकास हो सकता है। तो ये जो उत्तरकांड है ये व्यक्ति निर्माण के लिए बड़ा उपयोगी, रामचरितमानस का बड़ा उपयोगी भाग है। इसका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, अधिक से अधिक लोग इसका पठन पाठन करें, करावें और जो भी कोई मांगलिक कार्य हो, मनोती पूरी हो,
तो ये एक सफलता का जो भाग है, जो एक कार्यक्रम है, उत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्ति पर जोर दिया गया है। भक्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि महिला चरित्र जो है उसमें भक्ति और माया का इसमें संघर्ष होता है। भक्ति ही माया को संघर्ष में परास्त करके भगाते है। इसलिए जहाँ भक्ति है वहाँ माया का प्रभाव नहीं होगा और वो वहाँ से चली जाएगी और व्यक्ति एक प्रकार से प्रभु के, भगवान के और व्यक्तिगत रूप से वो स्वतंत्र होकर अपना आत्म कल्याण के लिए प्रेरित होगा। अत्यंत इसके अतिरिक्त भी है, बहुत सारे इसमें उपयोगी किए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं। इसलिए इसका अधिक से अधिक पाठ करें। आज हमने यहाँ पूरा किया। आज इसका समापन दिवस है और 5 चौपाई बाकी हैं। उन 5 चौपाई के पश्चात में इसमें इसका समापन होगा और भगवान की आरती करके और प्रसाद वितरित किया जाएगा। धन्यवाद।